नाजरीन, यूएई के प्रेसिडेंट अचानक पाकिस्तान के दौरे पर क्यों आए हैं? क्यों अचानक यूएई को पाकिस्तान की शिद्दत के साथ याद आ रही है? क्यों यूएई अचानक पाकिस्तान के साथ अपनी कुर्बतें बढ़ाना चाहता है? यूएई के कौन से खुफिया मुफादात हैं जिसके वसूल के लिए इस वक्त पाकिस्तान के साथ वो अपने ताल्लुकात को मजीद मजबूत करने के लिए बेचैन दिखाई दे रहा है? इसकी तफसीलात जानकर नाजरीन आप परेशान हो जाएंगे। आज तारीख है 26 दिसंबर, दिन जुमा 2025, और मैं हूं आपका मेजबान आकिल हुसैन बाकरी। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करके कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार लाजमी करें, क्योंकि नाजरीन जो आप लोगों की फीडबैक है वो हमारे लिए बहुत ज्यादा लाजिम मलजूम है। नाजरीन, यूएई के प्रेसिडेंट इस वक्त पाकिस्तान के एक खास दौरे पर पाकिस्तान पहुंच चुके हैं और पाकिस्तान की सरजमीन में कदम रखते ही वजीर आजम पाकिस्तान, फील्ड मार्शल और वजीर खारजा ने उनका जबरदस्त इस्तकबाल भी किया है। इस दौरे के मकासद क्या हैं और यूएई के कौन से खुफिया मुफादात इस दौरे से जुड़े हुए हैं, नाजरीन ये जानने से पहले ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि इन मुस्लिम ममालिक, बिलखसूस अरब ममालिक का पाकिस्तान के साथ इससे पहले किस तरह का रवैया था और वो कैसे दुश्मनों के सफू में खड़े होकर पाकिस्तान की पीठ पर जो है मुसलसल हमेशा वार करते रहे हैं। नाजरीन ये जानना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद हम आप लोगों को बताएंगे कि यूएई के कौन से खुफिया मुफादात इससे जुड़े हुए हैं। नाज़रीन, अगर तारीख पर नजर दौड़ाया जाए तो 1980 की दहाई में जब ईरान और इराक की जंग होती है तो उस वक्त बहुत से ममालिक जो हैं वो हमें सबबंदी करते हुए, इत्तेहादी बनते हुए हमें नजर आते हैं। लेकिन पाकिस्तान ने उस वक्त खुद को न्यूट्रल रखा और कहा कि बिल्कुल खामोशी के साथ कि हम इस जंग का हिस्सा नहीं बनेंगे। और उसके बाद यमन में जंग होती है तो उस वक्त सऊदी अरब और यूएई जो है मुसलसल बमबारी करते हुए हमें दिखाई देते हैं। लेकिन उनकी कोशिश ये भी थी कि वो पाकिस्तान को भी अपना इत्तेहादी बनाने के लिए पाकिस्तान के ऊपर वो प्रेशर भी बिल्ड करने की कोशिश करते हैं। लेकिन पाकिस्तान आखिरकार ये फैसला कर लेता है कि हम यमन के मामले पर जो है बिल्कुल ही न्यूट्रल रहेंगे और पाकिस्तान की जानिब से ये वाज़ेह किया जाता है कि हम मुस्लिम ममालिक के आपस की जंग में हम कभी भी जो है हम हिस्सा नहीं बनेंगे, बल्कि हम न्यूट्रल रहना चाहते हैं। ये पाकिस्तान का मौकिफ हमेशा रहा है। लेकिन उसके बाद जब अजरबैजान और अर्मीनिया की जब जंग होती है तो पाकिस्तान खुलकर अजरबैजान के साथ खड़ा होता है। और उसके बाद इंडिया की जब मैशत बहुत ज़्यादा मजबूत होती है और वो अपनी मैशत को स्ट्रॉन्ग करने के लिए इंडिया कोशिश करता है और वो किसी हद तक इंडिया अपनी मैशत को मजबूत करने में कामयाब होता है, तो हमें बहुत से मुस्लिम ममालिक और बिलखसूस अरब ममालिक जो हैं वो इंडिया से हाथ मिलाते हुए हमें नजर आते हैं, जिसमें बिलखसूस कतर, यूएई और सऊदी अरब जो हैं वो इंडिया के बहुत ज़्यादा करीब जाते हुए हमें दिखाई देते हैं। और बहुत से बड़े माशी माहिदे भी इंडिया के साथ ये ममालिक करते हुए हमें दिखाई देते हैं। और अपने ममालिक में कतर, यूएई और फिर सऊदी अरब में जो है इंडिया के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए स्पेस दी जाती है, लोगों को वहाँ नौकरियाँ दी जाती हैं और हर जगह में इंडिया का हमें झंडा नज़र आता है। और मुसलसल इंडिया के साथ जो है बिलखुसूस यूएई जो हैं वो अपने ताल्लुकात को हमें स्ट्रॉन्ग करते हुए, कतर भी बहुत ज़्यादा हमें बिलखुसूस ये दोनों ममालिक और सऊदी अरब हमें आगे-आगे नज़र आते हैं। फिर साथ-साथ ईरान भी किसी हद तक इंडिया के साथ अपने ताल्लुकात स्ट्रॉन्ग करता है, माशी तौर पर मज़ीद मजबूत करते हुए हमें चाबहार को स्ट्रॉन्ग करते हुए इंडिया के साथ ताल्लुकात में हमें ईरान भी उसी तरह नज़र आता है। लेकिन उसके बाद अचानक पासा उस वक़्त पलटता है जब मई में अचानक पाक-भारत जंग होती है और उस जंग में पाकिस्तान ने जिस तरीके से मैदान जंग में अपनी बर्तरी हासिल करता है, इसी तरह आसाबी जंग में भी पाकिस्तान की वाज़ेह फ़तह नज़र आती है और लोगों के ज़हनों पर जो है पाकिस्तान की फ़तह जो है वो नक्श हो जाती है। और फिर पूरी दुनिया जो है ये कहने पर और तस्लीम करने पर मजबूर होती है कि पाकिस्तान ने एक बहुत बड़े मुल्क को इस जंग में वो शिकस्त से दो चार करने में कामयाब हो चुका है। और उसके बाद पूरी दुनिया की सोच पाकिस्तान के बारे में बिल्कुल ही तब्दील हो जाती है और फिर पाकिस्तान को एक अलग तरीके से ट्रीट करना इस वक्त दुनिया शुरू कर चुकी है। उस जंग के दौरान हमने देखा कि पाक भारत जंग के दौरान जो है नाजरीन यूएई जो है वो खुलकर भारत के साथ खड़ा हमें नजर आता है। और सऊदी अरब और ईरान जो है वो सालसी का किरदार की पेशकश करते हुए पाक भारत जंग के दौरान हमें दोनों ममालिक के नजर आते हैं। इस जंग के दौरान जो है पाकिस्तान मैदान जंग के साथ सिफारती लेवल पर जो है भी एक बड़ी कामयाबी पाकिस्तान को मिलती है, इसमें कोई दो राय नहीं है।
इस जंग के दौरान जो है अज़रबैजान पाकिस्तान के साथ खुल के साथ खड़ा होता है और इसके साथ-साथ तुर्किया भी किसी हद तक पाकिस्तान के साथ खुल के वो खड़ा रहने के हवाले से बारहा तुर्किया की जानिब से भी बाकायदा हमें उनके बयानात उस जंग के अयाम के दौरान हमें उनके भी बयानात नज़र आते थे। इसके साथ-साथ नाज़रीन, ईरान और इसराइल की जब जंग होती है तो हमने देखा कि ईरान के हक में पाकिस्तान खुल के सामने आता है और उस तरीके से पाकिस्तान ईरान की मदद करता है जिसका कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता है और इसका मुंहबल सबूत यही है कि ईरान और इसराइल जंग के दौरान पाकिस्तान का जो किरदार रहा है उसका शुक्रिया ईरान के पार्लियामेंट में पार्लियामेंटेरियंस कर लेते हैं और पाकिस्तान का शुक्र अदा करने के लिए खुसूसी तौर पर जो है ईरान के प्रेसिडेंट पाकिस्तान आ जाते हैं और ईरान आज भी पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करता है कि ईरान इसराइल जंग में पाकिस्तान के किरदार को लेकर। उसके बाद कतर में जब हमला होता है तो फिर जो बमबारी होती है तो उसमें भी कतर के साथ पाकिस्तान खुल के हमें साथ दिखाई देता है। लेकिन अगर कतर के किरदार के ऊपर बात की जाए तो ये मुल्क कतर वो है जिसने बीएलए और इंडिया के दरमियान जो है बहुत से मामलात पर डील करवाना, उनके लिए स्पेस फराहम करवाने के लिए जो है हमें कतर आगे-आगे नज़र आता है। फिर इसके साथ-साथ कतर बाकायदा अपनी मीडिया के ज़रिए भी हमेशा अफ़गान तालिबान की हमें सपोर्ट करता हुआ दिखाई देता है और फिर उनके साथ ताल्लुकात स्ट्रॉन्ग उस तरीके से हैं और उतना वो पाकिस्तान को प्रेफर कभी भी कतर नहीं दे रहा है। और इसी तरह इसराइली जो ड्रोन्स थे नाज़रीन, वो भारत तक पहुँचाने के लिए जो स्पेस जो रास्ता फराहम करता है, वो भी कतर ही है जिसने रास्ता फराहम किया है। इसी तरह अगर यूएई की बात की जाए तो नाज़रीन, यूएई ने अफ़गान तालिबान को हमेशा पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो इस्तेमाल करता रहा है। ये हमेशा और यूएई ने हमेशा एक्सपीरियंस दी है अफ़गान तालिबान को। इसके साथ-साथ यूएई ने ईरान की सरहद के पास जो है बीएलए और दहशतगर्द दीगर जो छोटे-छोटे ग्रुप्स हैं, उनको इकट्ठा करना, वो भी किरदार हमेशा से हमें यूएई का दिखाई दे रहा है। इस हवाले से आप तहकीकात भी कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन को आप दोबारा रिविज़िट भी कर सकते हैं। इसके साथ-साथ नाज़रीन, इराक और शाम के जो जंगजू थे, वो पाकिस्तान के मुखालिफ नेटवर्क में शामिल करने में भी इससे यूएई का किरदार जो है वो आप लोगों को वाज़ेह नज़र आएगा। फिर इसी तरह पाक अफ़गान जंग के बाद मुज़ाकराती अमल को आगे बढ़ाने के लिए जिस तरीके से तुर्किया और कतर ने कहा कि हम मुज़ाकरात करवाते हैं आप दोनों के दरमियान और हम किसी तरीके से हल निकलवाएँगे। लेकिन मुसलसल मुज़ाकरात होते हैं और पाकिस्तान का दो टोक वाज़ेह और एक उसूली दलील पर मबनी एक जो मौक़िफ़ था कि अफ़गानिस्तान की सरज़मीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है और जो टेररिस्ट जो ग्रुप्स हैं वो अफ़गानिस्तान में बैठकर ऑपरेट करते हैं और पाकिस्तान में दहशतगर्दी फैलाते हैं। इनको रोका जाए और अफ़गानिस्तान की सरज़मीन इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए और जो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होते हैं उनके हवाले से जो हैबतुल्लाह अख़ुंज़ादा हैं सुप्रीम लीडर अफ़गानिस्तान के, वो एक फ़तवा दे दें कि पाकिस्तान के खिलाफ लड़ना जिहाद नहीं बल्कि ये गुनाह है और ये फ़ेल हराम बजा लाने के मुतरादिफ है। ये वाज़ेह पाकिस्तान का मौक़िफ़ था, लेकिन तवील मुज़ाकराती अमल कतर और तुर्की के ताउन से सलसी में जो मुज़ाकरात जारी रहते हैं और वो तवील नशस्तों के बावजूद मुज़ाकरात नाकाम होते हैं। फिर उसके बाद ये दोनों ममालिक जो हैं, अफ़गान तालिबान पर प्रेशर बिल्ड करने के बाद कहते हैं कि हमने कोशिश किया लेकिन नाकाम हुए, चलें आप लोगों का आपस का मसला है, हम क्या कर सकते हैं? और फिर साइड हो जाते हैं। फिर उसके बाद सऊदी अरब की कोशिश होती है कि हम किसी तरीके से डिप्लोमेटिक जो है कोशिश हम कर लेंगे, लेकिन उसके बाद इनको भी कामयाबी नहीं मिलती है, अफ़गान तालिबान हटदर्मी का मुज़ाहिरा करते हैं, वो भी साइड हो जाते हैं। फिर उसके बाद अरब अमारात की जानिब से कोशिश की जाती है मुज़ाकराती अमल को आगे बढ़ाने के लिए, पाकिस्तान अपने नुमाइंदों को वहाँ भेज देता है, लेकिन अफ़गान तालिबान वहीं हटदर्मी पर कायम रहते हैं और वो भी कहते हैं कि जी हमने भी कोशिश की, हम नाकाम हुए। तो ये उस तरीके से फिर सेट हो जाते हैं। ये तमाम ममालिक तुर्किया, कतर, यूएई, सऊदी अरब ये सब जो हैं अफ़गान तालिबान पर कोई भी प्रेशर बिल्ड करने के लिए तैयार नहीं होता है और आज भी वो आप लोगों को साफ-साफ चीज़ें दिखाई भी दे रही है। अब उसके बाद नाज़रीन जब पाकिस्तान ने इंडिया के दौरान के साथ जंग के दौरान जो है वाज़ेह बरतरी जब हासिल की तो सऊदी अरब को अंदाज़ा हो गया कि भाई अब हमें पाकिस्तान के साथ किसी न किसी तरीके से ताल्लुकात को स्ट्रॉन्ग जो हैं हमें दिफाई लेवल पर भी करना होंगे क्योंकि पाकिस्तान की पोज़ीशन जो है दिफाई लेवल पर बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुकी है। अब सऊदी अरब ने एक सिक्योरिटी माहिदा किया, उसके पीछे बहुत से वजूहात थे, उनमें से चंद वजूहात ये थी, एक तो यूएई का प्रेशर था, फिर इसके साथ-साथ माहिदा इब्राहिमी था, अ अब्राहम अकॉर्ड और फिर साथ-साथ 2 रियासती जो हल का मामला था, इज़राइल
और फ़लस्तीन के दरमियान उस पर अमेरिकी सदर के साथ तलकलामी और जो हालात कशीदा हुए थे, तो पाकिस्तान की ज़रूरत थी। सऊदी अरब ने फ़ौरी तौर पर आकर एक माहिदा पाकिस्तान के साथ कर लिया। अब नाज़रीन बात करते हैं कि यूएई पाकिस्तान के साथ अपनी कुर्बतें क्यों बढ़ाना चाहता है? क्यों बेचैन है पाकिस्तान के करीब आने के लिए? क्यों पाकिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात को स्ट्रॉन्ग करना चाहता है? इसके पीछे खुफिया कौन से मकासद हैं इस वक़्त यूएई के और कौन से मफादात हैं? ये जानकर आप हैरान और परेशान हो जाएँगे। नाज़रीन इस वक़्त यूएई के खिलाफ जो हैं, बहुत से ममालिक से इस वक़्त यूएई के खिलाफ आवाज़ें उठना शुरू हो चुकी हैं, जिसमें नाज़रीन ट्यूनिस, लीबिया, मिस्र, शाम, ईरान, इराक, यमन ओमान और अफ्रीकी जो ममालिक हैं, इन सब में नाज़रीन बहुत बड़े लेवल पर जो हैं अवामी सत्ता पर इस हद तक नफ़रत बढ़ चुकी है, जिसका आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। कितने लोग इनके किरदार से, इनका मुतनाज़ा और मुनाफ़िकाना रवैये से, किरदार से नफ़रत करते हैं यहाँ के लोग। बिलख़ुसूस फ़लस्तीन के मामले पर इनका मुतनाज़ा किरदार को देखकर जो है यहाँ के लोग जो हैं इन तमाम ममालिक के वो नफ़रत कर लेते हैं। इसके साथ-साथ कतर भी कई मामलात पर अब पे खुल के इनके साथ वो अपने इख्तिलाफ़ात दिखा रहा है और बहरीन का भी झुकाव अब जो है वो आहिस्ता-आहिस्ता बदल रहा है और फिर बहरीन का वफ़द जो है वो जल्द पाकिस्तान के दौरे पर भी आने वाला है। तो इस पूरे खेल के दौरान नाज़रीन यूएई को इनको एक फेस सेविंग ज़रूरत थी और वो बेस्ट फेस सेविंग जो है वो पाकिस्तान ही दे सकता था। इसीलिए वो पाकिस्तान के दौरे पर जो हैं अचानक भागते हुए यूएई के प्रेसिडेंट पाकिस्तान पहुँच चुके हैं। इनको सिर्फ़ फेस सेविंग चाहिए इस वक़्त। ये नफ़रतों के दौरान इनको फेस सेविंग की ज़रूरत थी इसीलिए पाकिस्तान के दौरे पर आ चुके हैं। अब ये दौरा जो है ये दरअसल बरसों से जारी जो एक शैडो जो वार थी या तो इसका इख्तितामी एक मरहला आ चुका है या फिर एक नए मरहले की शुरुआत के लिए ये आगे बढ़ रहे हैं। ये तो खैर आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन इस दौरे के फौरी तौर पर नताइज हमें देखने होंगे कि आने वाले दिनों में क्या ये नताइज सामने आते हैं या नहीं। नाज़रीन अगर ये दौरा यूएई संजीदगी के साथ कर रहा है और पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को दोबारा अपने स्ट्रॉन्ग करना चाह रहा है, तो इस दौरे के फौरी नताइज ये निकलेंगे कि यूएई के जो प्रॉक्सीज़ हैं जो प्रॉक्सी हैं वो सरगर्मियों से पीछे हटते हुए हमें नज़र आएँगे। जैसे कि अफ़गान तालिबान का रवैया हमें आहिस्ता-आहिस्ता बदलता हुआ नज़र आएगा पाकिस्तान के मामले पर। ये अब आने वाले दिनों में पता चलेगा। फिर इसके साथ-साथ नाज़रीन अगर ये दौरा वाक़ई संजीदा है तो फिर हमें बिलख़ुसूस खैबर पख्तूनख्वा के जो अपर एरियाज़ हैं जिस तरह वो तीरा है, बाजोड़ है, मतलब पूरे जो खैबर पख्तूनख्वा का जो एरिया है यहाँ और बलूचिस्तान में हमें कार्रवाइयाँ कम होती हुई दिखाई देंगी। ये अब देखना होगा आने वाले दिनों में। फिर इसके साथ-साथ अगर ये ताल्लुकात वाक़ई संजीदा यूएई लेती है और कुछ माहिदे और मुज़ाकराती बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ाकर ताल्लुकात को स्ट्रॉन्ग कर लेती है, तो यकीनन ये भारत के लिए ख़लीजी ममालिक में एक बहुत बड़े कार्ड को ज़ाया करते हुए एक बहुत बड़ा धचका हमें इंडिया को मिलता हुआ नज़र आएगा। ये अब देखना है कि कैसे पॉसिबल होगा। तो ये तमाम वो मकासद हैं फेस सेविंग और फिर इनका किरदार के हवाले से मैंने ज़िक्र किया। इसीलिए अब ये यूएई पाकिस्तान के करीब आना चाह रहा है। मुमकिन है कोई ब अच्छे माहिदे की तरफ ये बढ़ सकें और इनका मुतनाज़ा किरदार जो इससे पहले जो पाकिस्तान की पीठ पर वार करता रहा है यूएई, इससे बाज़ आता है या नहीं, ये आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। हमारा व्लॉग अच्छा लगे तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करके कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार लाज़मी करें। इसी के साथ अपने मेज़बान आकिल हुसैन बाकरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।